जंगलों में बारिश का मौसम था। कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। जंगल में सभी पंछी उस बारिश से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उनके पास जमा किया हुआ भोजन सारा खत्म हो गया था। इसीलिए वो चिड़िया अपनी बेटी सोना के साथ सुबह से भूखी ही बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप बारिश से कहीं जाए, मुझे तो अब बारिश पसंद ही नहीं है। हाँ बेटी, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत करें मेरी बेटी, अगर कल तक बारिश रुक गई तो मैं आपके लिए भोजन ला दूंगी। इधर कबूतर अपनी पत्नी के साथ अपने घर में बैठा हुआ था और बारिश को बुरा भला कह रहा था। मैं तो पहले से ही बारिश से बहुत नफरत करता था। मुझे तो बचपन से ही बारिश पसंद नहीं है, तुम्हें ही बारिश अच्छी लगती थी। अब लो मजा बारिश का। पति जी, आप चिंता मत कीजिए, बारिश रुकने के बाद हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। 2-4 दिन की तो बात है, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। मुझे लगता है कि तब तक तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। हे भगवान, पता नहीं ये बारिशें कब रुकेंगी। मेरा तो भूख से पेट दर्द होने लग गया है। पूरे जंगल में सिर्फ एक कौवा ही था जिसके घर में खाने के लिए भोजन था। वो भी भोजन उसने दूसरे पंछियों से चुरा चुरा कर ही जमा किया हुआ था। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए स्वादिष्ट ढेर सारा भोजन है। मेरे जितना खुश नसीब इस पूरे जंगल में नहीं होगा कोई। फिर वो कौवा हर दिन की तरह एक मकई का कुत्ता लेता है और चिड़िया के घर के बाहर बैठ जाता है और उन्हें दिखा दिखा कर खाने लगता है। यम यम, चिड़िया, ये भुट्टा बहुत ही स्वादिष्ट है। मम्मा, ये कौवा कल फिर से आ गया। क्या आप मुझे इनसे 2 दाने मकई के ले देंगी क्या? ओए कौवे भैया, मैंने आपको कल भी कहा था कि आप मेरी खिड़की में बैठ कर ये खाना मत खाया करिए। मेरी बेटी को बहुत भूख लग रही है। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो ऐसे किसी को ललचाया मत करो, आपको बहुत पाप लगेगा। ऐसा सुनकर वो कौवा तो जोर जोर से हंसने लग जाता है। चिड़िया, ऐसे किसी को दिखा दिखा कर खाने में बहुत मजा आता है। पूरे जंगल में सिर्फ मेरे पास ही ढेर सारा भोजन है। पूरे जंगल में सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसके पास इतना भोजन है कि वो पूरा महीना पेट भर कर भोजन कर सकता है। गरीब भूखे पंछी। मैं तो जा रहा हूँ मीठे मीठे अमरूद खाने। ऐसा कहकर वो कौवा अपना भोजन खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी। रात को तो बारिश और भी ज्यादा तेज हो रही थी। यहाँ पर ये कालू कौवा तो पेट भरकर भोजन खाकर आराम से गहरी नींद सोया हुआ था। मम्मा, क्या पहले भी कभी इतनी तेज बारिश हुई है क्या? मैंने तो इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। हाँ सोना बेटी, ऐसे मौसम तो आते जाते रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। देखना, जब बारिश रुक जाएगी तो हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। ये सुनकर सोना खुश हो जाती है। फिर ऐसे ही बातें करते करते सोना सो जाती है। लेकिन वो चिड़िया तो अभी तक जागी रही थी। कुछ ही समय के बाद एक तेज आवाज आती है। चिड़िया ये आवाज सुनकर तो डर ही जाती है। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? इतनी तेज आवाज तो बिजली की नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कि किसी पंछी का घर टूट गया होगा। भगवान, सब कुछ ठीक हो, बस मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। पत्नी जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको बाहर निकालता हूँ। फिर कबूतर बहुत ही मुश्किल से उस टूटे हुए घर को हटाता है और अपनी पत्नी को बाहर निकाल लेता है। उनका घर तो पूरा टूट चुका था। पत्नी जी, हम अब कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा घर कैसे टूट गया? मैंने तो मजबूत बनाया था पर फिर भी टूट गया। हे
भगवान हमें रास्ता दिखाएं, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे। कबूतर ऐसा सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था। तभी कबूतर की पत्नी उसे कहती है, पति जी आप चिंता मत करो, हम चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो हमारी जरूर मदद करेगी। फिर वो कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। वो कबूतर चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया बहन दरवाजा खोलो, मैं हूँ कबूतर। फिर चिड़िया दरवाजा खोल देती है। वो कबूतर को सामने खड़ा हुआ देखकर उससे कहती है, कबूतर भैया आप इतनी रात को इतनी बारिश में क्या हुआ? चिड़िया बेटा तुम्हारा घर टूट गया। चिड़िया उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया बहन हमारी छत तो कल की ही टपक रही थी और आज हमारा घर गिर गया। वो तो अच्छा है कि हम दोनों को कोई चोट नहीं आई। कबूतर भैया आप चिंता मत करें, ये घर भी आपका ही है। आप जब तक यहाँ पर रहना चाहते हैं तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। आपने मेरी भी बहुत बार मदद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन, इसलिए हम आपके पास आए हैं। चिड़िया ऐसे बातें ही कर रही थी कि तभी चिड़िया के दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। चिड़िया बहन जल्दी दरवाजा खोलिए, मेरा घोंसला इस तेज हवा में उड़ गया है। ये आवाज तो मिट्ठू की है, मुझे लग रहा है वो भी हमारी तरह बेघर हो गया है। फिर चिड़िया फिर से दरवाजा खोलती है और मिट्टू को अपने घर के अंदर ले लेती है। चिड़िया बहन मुझे तो लगता है कि इतनी तेज बारिश में कुछ नहीं बचेगा, सब घर तबाह हो जाएंगे, सब कुछ टूट जाएगा। तोते भैया मुझे आप सब लोग माफ कर देना, मैं आप सब लोगों को अपने घर में तो ले सकती हूँ, लेकिन आप सबको भोजन नहीं दे सकती। मेरी तो बेटी भी कल से भूखी है। चिड़िया बहन मैं आपकी ये परेशानी समझ सकता हूँ। 6 दिनों से तो बारिश चल रही है, तो हम सब पंछी भोजन कहाँ से ला सकते हैं? चिड़िया बहन कल वो कौवा मुझे दिखा दिखा कर मीठा मीठा फल खा रहा था। जब मैंने मांगा तो मुझे ठेंगा दिखाकर भाग गया। वो बहुत दुष्ट कौवा है, एक बार बारिश रुक जाने फिर इस कौवे को बताएं, पीट पीट कर जंगल से ही भगा देंगे हम लोग। बहुत परेशान कर रखा है उसने। एक तो इस तेज बारिश में भोजन नहीं है हमारे पास, और ऊपर से वो कालो कौवा हमें भोजन दिखा दिखा कर खाता है। काला बूट कबूतर की पत्नी ऐसे गुस्से में बोलती है। फिर वो सभी दोस्त ऐसे ही बातें करते करते रात भी गुजार देते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। कबूतर और मिट्टू इतनी तेज बारिश में भोजन ढूंढने के लिए जाने का सोचते हैं। कबूतर भैया तोते भैया बारिश बहुत तेज है, आप इतनी तेज बारिश में कैसे भोजन ढूंढने जाएंगे? चिड़िया बहन भूख में मरने से तो अच्छा है कि आप भोजन ढूंढते ढूंढते ही मर जाएं। चिड़िया बहन आप हमें मत रोकिए और भोजन ढूंढने के लिए जाने दें। पति जी मैं भी आपके साथ ही जाती हूँ। नहीं आप सब यहाँ ही रहो, मैं और मिट्ठू जाते हैं भोजन ढूंढने के लिए। फिर कबूतर और मिट्टू भोजन ढूंढने के लिए उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर पर एक डाल पर वो कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा उन दोनों को देखकर उन्हें आवाज लगाता है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मिट्ठू कबूतर इधर आओ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है कौवे, जल्दी बोलो, हमें जल्द ही जाना है। मिट्ठू और कबूतर मैं ये मीठा मीठा पियर खाने वाला है, अगर तुम चाहते हो तो तुम दोनों इसके छिलके खा सकते हो। हम तो नई गुफा में भोजन लेने जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत मीठे मीठे फल है और कई प्रकार का भोजन भी है। ऐसा सुनकर तो वो कौवा हैरान हो जाता है और जल्दी जल्दी बोलता है, क्यों क्या कहा नई गुफा में? वो भोजन तो मैं वहाँ पर रख कर आया था, मैं अभी जाता हूँ वहाँ पर। ऐसा कहकर वो कौवा जल्दी जल्दी उस नई गुफा की ओर उड़ता है। कबूतर भाई आपने उस कौवे को नई गुफा की ओर क्यों भेज दिया है? वो कौवा
कौवा हमें हर दिन दिखा दिखा कर भोजन खाता है, और वो भी हमारा चुराया हुआ भोजन हमें ही दिखा दिखा कर खाता है। दुष्ट कौवा, अब हम इस चोर के घर में ही चोरी करेंगे। फिर कबूतर और तोता उस कौवे के घर में जाते हैं। वो देखते हैं कि उस कौवे ने तो चोरी कर कर 2 बोरियां भरी हुई थी भोजन की। फिर वो दोनों एक एक बोरी उठाते हैं और चिड़िया के घर की तरफ उड़ जाते हैं। उधर वो कौवा तो उस गुफा में पहुंच गया था, लेकिन उस गुफा में तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को। कबूतर भैया, तोते भैया, आप दोनों इतना सारा भोजन कहाँ से ले आए? चिड़िया बहन, पहले आप इन बोरियों को तो खोलें, फिर ही हम आपको बताएंगे। फिर चिड़िया वो बोरी खोलती है। तब मिट्ठू तुरंत बोलता है, अरे अरे, ये अमरूद तो मैं लेकर आया था। ये अमरूद तो मेरे हैं। ये अमरूद जरूर उस कालू कौवे ने मेरे ही चुराए होंगे। और ये मकई के भुट्टे तो मैं किसान की पत्नी से मांग कर लाई थी। और ये गेहूं की बाली तो मेरी है। अच्छा, तो ये सारा दाना हमारा ये कालू कौवा ही चोरी करता था। अब हमें बारिश की कोई भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा भोजन है। मम्मा मम्मा, आज तो मोरे को चोर पड़ गए। प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी बच्ची की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है। खिड़की पर बैठा हुआ वो कौवा उन सभी दोस्तों को तरह तरह के भोजन खाते हुए देख रहा था और बहुत ही पछता रहा था। और कालू कौवे, चल भाग जा यहाँ से। हमने तुम्हारे घर से अपना अपना भोजन ले लिया है चोर कहीं के। अब हम खाते हैं और तुम हमें खाते हुए देखो। वाह वाह, बहुत ही मीठा है ये अमरूद। वो कौवा ये सब देखकर रोने लग जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, ये सच है कि मैंने ये सारा भोजन आपसे चुराया है, लेकिन चिड़िया बहन, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। क्या आप मुझे थोड़ा सा दाना दे देंगी खाने को? फिर वो चिड़िया उस कौवे को थोड़ा सा दाना दे देती है। वो दाना लेकर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर वो सभी दोस्त मिलकर वो भोजन खाते हैं और बारिश का मजा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।